नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यह है अध्याय 1 का नीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो के माध्यम से आप 20 महत्वपूर्ण नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, यह है पार्ट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए डी कैंडाले, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी डार्विन। हिंट: कैरोलस लिनियस ने 1758 में द्विपद नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था और स्थिर जाति संकल्पना लिनियस ने दिया था। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिनियस। दूसरा क्वेश्चन है, नई वर्गीकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए बेंथम तथा होकर, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी जूलियन हेक्सले, ऑप्शन डी APD कैंडाले। चलिए दोस्तों, हिंट जान लेते हैं इसका। जातिवृत्तीय वर्गीकरण को क्लेस्टिड भी कहते हैं। नई वर्गीकी का विकास 1940 में जूलियन हेक्सले ने शुरू किया था। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिनियस। क्वेश्चन नंबर 3, बेंथम तथा होकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी जातिवृत्तीय, ऑप्शन डी संख्यात्मक। सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। हिंट: जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का प्रतिपादन किया था। बेंथम तथा हुकर ने वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का प्रतिपादन जेनेरा प्लांटेरम में किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया। ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी डी कैंडाले, ऑप्शन सी प्लिनी द इल्डर और ऑप्शन डी है बेंथम तथा हुकर। हिंट: थियोफ्रेस्टस ने 440 पौधों का नाम व वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। प्लिनी द इल्डर ने पहला वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिस में किया था। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लिनी द इल्डर। क्वेश्चन नंबर 5, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी जातिवृत्तीय, ऑप्शन डी अलैंगिक। हिंट: लिनियस ने वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति की शुरुआत की जो लैंगिक लक्षणों पर आधारित है। इसे सामान्य रूप से वर्गीकरण की अलैंगिक पद्धति कहा जाता है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 6, लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए एक नाम पद्धति, ऑप्शन बी वर्नाकुलर, सी द्विनाम पद्धति, डी बहुनाम पद्धति। हिंट: नामकरण की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति बहुपद नामकरण की पद्धति थी। इसमें अनेक लक्षणों से संबंधित नाम होते थे। कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति का विकास किया जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं अथवा द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विनाम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी वैरायटी। हिंट: जाति टेक्सोनॉमी की मूलभूत इकाई है जिसे वर्गीकरण में मुख्य स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, एक टैक्सॉन है। ऑप्शन ए संबंधित परिवार के समूह, ऑप्शन बी संबंधित जाति के समूह, ऑप्शन सी एक प्रकार के जीवित जीव, ऑप्शन डी किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह। हिंट: एक टैक्सॉन जीवित जीवों का समूह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए यूथेनिक्स, ऑप्शन बी यूजेनिक्स, ऑप्शन सी यूफेनिक्स तथा दोस्तों ऑप्शन डी है
एथनोलॉजी। हिंट, यूजेनिक्स वह विज्ञान है जो मानव जाति की सुधार से संबंधित कारकों का अध्ययन करती है। जाति का सुधार सकारात्मक यूजेनिक्स है, जबकि यदि कारक क्षति पहुंचते हैं तो यह नकारात्मक यूजेनिक्स है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं यूथेनिक्स, इथनोलॉजी और यूफेनिक्स क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यूथेनिक्स के बारे में। तो यह वह विज्ञान है जो मानव विज्ञान की परिस्थितियों तथा वातावरण के सुधार से संबंधित अध्ययन करती है। दूसरा है दोस्तों इथनोलॉजी। तो इसमें मानव की विभिन्न जातियों, उनके वातावरण, संबंध तथा क्रियाकलापों का अध्ययन करती है। तीसरा है दोस्तों यूफेनिक्स। तो यह दैहिक कार्यों तथा आनुवांशिक दोषों का चिकित्सा विधियों द्वारा उपचार का अध्ययन करती है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी सरीसृप विज्ञान, ऑप्शन सी सोरोलॉजी तथा ऑप्शन डी जैविक विकास। हिंट, जीवाश्मों या प्राचीन जीवों के चट्टानों में उपस्थित विभिन्न काल के अवशेषों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। इसे जीवाश्म जीव भी कहते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म विज्ञान। इनकी दो शाखाएं होती है, पहला है जीवाश्म पादप विज्ञान तथा जीवाश्म जंतु विज्ञान। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं सरीसृप विज्ञान क्या होता है। इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अब जान लेते हैं जैव विकास। ये जीवन की उत्पत्ति व नई जातियों के विकास से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों तथा जंतुओं का समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी वंश तथा ऑप्शन डी टैक्सॉन। हिंट, टैक्सॉन जीवित जीवों का वास्तविक समूह है। उदाहरण के लिए फेलिस डोमेस्टिका एक टैक्सॉन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ने किया था। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए आकारिकी में समानता, ऑप्शन बी एनाटॉमी और कार्यिक लक्षण, ऑप्शन सी प्रजनन के लक्षण, ऑप्शन डी मेरुदंड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। हिंट, आजकल नई वर्गीकी या जैव वर्गीकी जीवों के सभी लक्षणों को समावेशित करता है, जैसे कार्यिकी, पारिस्थितिकी, एनाटॉमी, जैव रसायन तथा कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नई वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैक्सले ने किया था। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाटॉमी और कार्यिक लक्षण। प्रश्न संख्या 13, पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था। ऑप्शन ए क्यूनियर, ऑप्शन बी हैकल, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस तथा ऑप्शन डी लिनियस। हिंट, क्यूनियर को जीवाश्म विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, इसी ने टर्म फाइलम दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूनियर। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सोनॉमी श्रेणी का क्रम है। ऑप्शन ए प्रभाग, वर्ग, कुल, ट्राइब, गण, वंश, जाति, ऑप्शन बी प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति, ऑप्शन सी वर्ग, संघ, ट्राइब, गण, कुल, वंश, जाति तथा ऑप्शन डी है संघ, गण, वर्ग, ट्राइब, कुल, वंश, जाति। हिंट, अधिक से अधिक जीवों के खोज के बाद यह कठिन हो गया है कि उन्हें परंपरागत श्रेणी में स्थापित किया जा सके, अतः किसी जाति का वर्गीकरण में स्थान निम्नलिखित होता है: वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश तथा जाति। क्वेश्चन नंबर 15, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। ऑप्शन ए एक नाम दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, ऑप्शन बी एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से
बना हो। ऑप्शन सी, दो नाम, एक लैटिनाइज्ड तथा दूसरा आदमी का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हिंट, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना होता है। अंग्रेजी भाषा में वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है तथा जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। वंश और जाति का नाम इटैलिक होते हैं। हाथ से लिखते समय इसे रेखांकित किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। क्वेश्चन नंबर 16, लिनियस को किसके लिए क्रेडिट मिला है? ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति। ऑप्शन बी, बायोजेनेसिस। ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप आविष्कार के कारण। और ऑप्शन डी है रुधिर परिसंचरण की खोज के लिए। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विनाम पद्धति के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी? ऑप्शन ए, डी ब्रिस। ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। ऑप्शन सी, हैक्सले। ऑप्शन डी, जॉन रे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 18, जाति। ऑप्शन ए, जैव विकास का विशेष वर्ग है। ऑप्शन बी, जैव विकासीय इतिहास के वृक्ष की इकाई है। ऑप्शन सी, जैव विकास का विशेष वर्ग है। ऑप्शन डी, जैव विकास से संबंधित नहीं है। हिंट, जाति वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। प्राकृतिक जनसंख्या का ऐसा समूह जिसके सदस्य आपस में प्रजनन करते हैं और दूसरे समूह में प्रजनन द्वारा अलग होते हैं, उसे जाति कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विकास का विशेष वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 19, जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। ऑप्शन ए, उपयोगी पद्धति। ऑप्शन बी, स्वभाव। ऑप्शन सी, संपूर्ण समानता। ऑप्शन डी, सामान्य जैव विकासीय वंशज। हिंट, प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति को एडोल्फ एंगलर तथा उसके सहयोगी कार्ल प्रांतल ने अपने मोनोग्राफ फैमिलियन में वर्गीकृत किया था। इस वर्गीकरण की पद्धति में जीवों को जैव विकास के क्रम तथा आनुवंशिक संबंधों को स्थापित करने में जीवाश्म के प्रमाणों की मुख्य भूमिका होते हैं। इसी पद्धति के कारण नई वर्गीकी का विकास हुआ है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। ऑप्शन ए, वंशज तथा जाति। ऑप्शन बी, गण तथा कुल। ऑप्शन सी, कुल तथा वंश। ऑप्शन डी, जाति तथा वैरायटी। हिंट, द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम दो पदों में होता है। पहला पद जीनस तथा दूसरा पद जाति को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।